आई सेड मल्टीपल टाइम्स इन माई वीडियो कि अगर आप वाइट बॉल में अच्छा करते हैं T20 और वनडे में तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत फेम मिलेगा। बट जो रेड बॉल में अच्छा करते हैं वो इन सब से ऊपर आपको एक कैरेक्टर मिलता है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं और आप अपनी एक लेगेसी बनाते हैं। बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स ने सिर्फ वाइट बॉल के चक्कर में या फिर अपने XYZ रीजन के चक्कर में रेड बॉल में अपना कैरियर खत्म किया है इंडिया में कहीं ना कहीं। और आज देखिए नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 22 साल के एक लड़के ने मेलबोर्न में जाके जो 100 मारा है, इसके बाद तो इस बंदे के लिए बात करना बनता है, क्योंकि जो इनकी स्टोरी है ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम सबको जानना चाहिए क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं थी। वी ऑल नो, क्योंकि अगर हम क्रिकेट देखते हैं जानते हैं तो ये चीज़ हमें पता है कि नीतीश रेड्डी का स्ट्रगल था। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कोई भी इंसान जो टॉप पे पहुंचता है विदाउट स्ट्रगल नहीं पहुंचता। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ सक्सेस, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है तो देन इफ यू आर अचीविंग समथिंग इट्स नॉट गोइंग टू मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू। बट दोज इमोशंस जब आप स्ट्रगल करके पहुंचते हो और जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो, दैट इज प्योरली गोल्ड, डायमंड, वट एवर यू से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीतीश रेड्डी के बारे में और भी बात करेंगे कि चौथे टेस्ट मैचेस में क्या हुआ, क्या मुझे लगा, वो सब चीज़ें बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो पहले बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं नीतीश रेड्डी के बारे में कि अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हो तो आप किसके साथ स्टार्ट करना चाहोगे। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने भैया के साथ, उन्हीं की कंपनी में उनके साथ काम करूं। आई हैवंट गॉट दैट चांस टू वर्क अलॉन्ग विद हिम, बट स्टिल आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। सो वेन एवर आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम, आई फील प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एट द टाइम वेन एवर आई प्रपोज समथिंग एंड ही रिप्लाई ऑन टॉप ऑफ दैट। सेम थिंग हैपेंड टू नीतीश रेड्डी जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। आपको पता है किससे उनको कैप मिली? विराट कोहली, हिज आइडल। सो एक वाक्य है कि जब वो अंडर 14 खेलने के बाद जब उनको आंध्रा के प्लेयर ऑफ द ईयर का टूर्नामेंट लाइक प्लेयर अवार्ड मिला, तो उस समय विराट कोहली के बॉडीगार्ड ने उनको सेल्फी लेने से मना कर दिया। कैन यू इमेजिन दैट पर्सन इज taking the cap, debut cap from the Virat Kohli and then making a big mark on Melbourne ground. Let's talk about next thing. झुकेगा नहीं। जी हाँ, इंडिया में दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक क्रिकेट, दूसरा सिनेमा। और सिनेमा आंध्रा, बेसिकली सदर्न बेल्ट में सिनेमा इज लाइक ह्यूज थिंग, आई वुड से। सेम थिंग हैपन हियर। नीतीश रेड्डी के पापा, सिनेमा तो उधर चलता ही है। सेकंड आप समझिए जो क्रिकेट है, इंडिया में क्रिकेट हर कोई पसंद है, वो चीज़ यहाँ पे दिखा। जी हाँ, जिस हिसाब का उन्होंने सेलिब्रेशन किया, 50 रन बनाए हुए, झुकेगा नहीं। दैट इज शोइंग द करेक्टर ऑफ इंडिया कि हम कुछ भी हो जाए, मैच हारे, जो भी हारे, हम झुकेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। सेम थिंग हैपेंड, हिज फादर इज ट्रस्ट अबाउट हिज सन कि वो कुछ करेगा, सो झुकेगा नहीं। सेलिब्रेशन इज समथिंग वी शुड हाईलाइट एंड फुल सिनेमा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे नीतीश रेड्डी 100 की तरफ पहुंच रहे थे, वी ऑल प्रेइंग फॉर दैट। पूरा स्टेडियम प्रे कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया वॉज डोमिनेटिंग एट दैट टाइम कि कैसे भी करके उनके 100 को रोकना चाहते थे। बुमराह आउट हुए, उसके बाद सिराज के एक डॉट पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। देन वही मैं कह रहा हूँ कि सिराज ने जैसे जैसे डॉट किया, एक टाइम पे तो ऐसा था कि सारिज का बॉलर था, हैदराबाद से आपके सिराज जी बैटिंग कर रहे थे, नॉन स्ट्राइक में भी आपके हैदराबाद के प्लेयर थे। इट्स कम्प्लीटली हैदराबाद सिनेरियो। इट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट 100 जो भी हुआ उसके बारे में बात और भी करेंगे। देन फादर सन रिलेशन, मेरे को इस पूरे जो मैंने लास्ट के जो 20 से 30 ओवर देखे, जो जिसमें नीतीश रेड्डी एक्टिवली, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मैंने ब्रेक लिया, तो उस हिसाब से एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा जो इंडियन कल्चर इज़ अ वेरी रूटेड टू द ग्राउंड। वाई आई एम टेलिंग सो। एक फादर को अपनी सक्सेस से ज़्यादा अपने बेटे की सक्सेस पसंद आती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक रन के लिए जब भी वो जा रहे थे, उनके पापा जिस हिसाब से प्रेयर कर रहे थे, एंड दैट शोज आवर कैरेक्टर ऑफ नेशन कि कैसे हमारे रिलेशनशिप है रूटेड हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल किया, जो भी था सब कोई करता, बट जिस हिसाब से अपने बेटे को जीतता हुआ देखे। इवन हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि हम दूसरे के बेटों को भी जीतता हुआ देखते तो खुशी मनाते। सेम चीज़ हैपन हियर। और दैट्स ब्रिंग टू द पॉइंट नंबर 4, फादर सन रिलेशनशिप। कई बार फादर का जो स्वाभिमान होता है वो हमारे, या फिर रिस्पेक्ट होती है, वो कम थ्रू हिज देयर सन। और नीतीश रेड्डी ने जो दिखाया, जो इमोशंस थे, रॉ इमोशंस थे, इवन आई गॉट गूज बम्प हाउ his father was praying, even whole nation was praying, and
He got it the 100. Then let's talk about the next generation superstar. Can we say that it's still very early? But I'm telling you, if he's going to head down calmly, if he's going to pursue his career, he is going to be the next big thing, because he's very young, 22 years के उनके पास बहुत टाइम है. बट यही दिक्कत है कि IPL अभी आएगा, लंबे लंबे चौके छक्के मारने जाएंगे लोग. नीतीश रेड्डी को इस बार समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी लाइमलाइट खोई है, लाइमलाइट की वजह से अपना कैरियर खराब करते हुए देखा है हमने. हम ये नहीं कहते जिस प्लेयर के बारे में बात करो आप जानते हो, लेकिन वो कम बैक कर सकते हैं. आई एम वी होपिंग कि वो कम बैक करे, अच्छा करे इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज वी वांट गुड प्लेयर्स. दैट शोज 140 करोड़ ऑफ पीपल्स पावर कि हमारे पास एक सुपरस्टार जाता है तो नेक्स्ट बिग थिंग इज कमिंग ऑन दी वे. क्यों मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी बात करूँगा वाशिंगटन सुंदर एंड नीतीश रेड्डी की जो पावर साथ में दिखाया, पावर हाउस दिखाया इन्होंने. क्यों? एक तरफ देखिए अश्विन रिटायर होते हैं, उनकी जगह खाली होती है और वाशिंगटन सुंदर आते हैं और अपनी जगह काइंड ऑफ सॉलिड करते हैं. जिस हिसाब की बैटिंग है, मोर देन रन आप जरा देखिए, दोनों ने मिलकर 285 बॉल्स खेली और 127 की पार्टनरशिप की. अगर आप पिछला भी दौर भी याद करोगे तो वाशिंगटन और शार्दुल की सेम सॉर्ट ऑफ पारी आई थी, तो वो गजब की थी. और यहाँ बॉल रन से ज़्यादा बॉल जितना खेला वो इंपॉर्टेंट करता है. दूसरा, मेलबर्न का जो इतिहास है 147 ईयर का है और 21-22 ईयर का लड़का जाके शतक मारा, दैट इज अ गुड थिंग. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. ऑनेस्टली जब शतक मारा पूरा नेशन चीयर कर रहा था. सो माई पॉइंट इज लिटिल पॉलिटिकल हियर, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. अगर जिसने भी ये वीडियो देखा, हम पूरा साल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस हम लड़ते रहते हैं कि ये हिंदी भाषी है, ये तमिल वाला है, ये कन्नड़ा वाला है. वी ऑल डिवाइडेड समहाउ. जस्ट सी दिस फेज. आई डोंट सी एनीवन इज थिंकिंग अबाउट हिज locality, his state, his language. Everyone is cheering for the Nitish Reddy. That is my point, like highlighting point on this video, कि जब हमारे देश का कोई भी बंदा अच्छा करता है तो we forget about their religion, caste, region, language. We support from our heart. So क्यों नहीं जब हम एक दूसरे के स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं, तो why we are so vocal about our identity? Can't we live under one flag, that is a national flag, Indian flag, and we can also respectfully accept others' identity also. If I am in Bangalore, I am happy to learn Kannada, but nobody have right to force me. That should be the ideal case. If somebody from the south or north going across the state, there should not be that such case. This is the cricket. Everyone is supporting cricket. Everyone is supporting Nitish Reddy. Can't we support each other? Why we are fighting every time? Whenever a big blockbuster movie hit from the south and went to the north, Kantara, it earned crores. We forget about that time. No, that is a Kannada movie. We don't want to watch in Hindi. We always watch. We always support. So my point is, if you are watching this video who's like little biased on these things, don't be in that zone, because we are Indians and we should proud on that. We have the diversity and that brings the power of real world. Because आप देखो जहाँ पर एक ही मजहब है वहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स है, दूसरे कंट्रीज को देखिए कितनी प्रॉब्लम्स है, और हम इतने डाइवर्सिफाई हो के भी इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपने देश के साथ कर रहे हैं. तो दैट इज अबाउट आवर नीतीश रेड्डी को बिग कॉन्ग्रेचुलेसन. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब यहाँ से वो आगे कैसे करते हैं, बिकॉज क्विक सक्सेस इज नॉट अ पार्ट फॉर लॉन्ग कैरियर. वी नो दैट बहुत से प्लेयर्स को मिले हैं, बट दिस पर्सन डिजर्व द अप्लॉज एज ऑफ नाउ वट एवर ही डिड. एंड एक चीज़ और मैं वीडियो ख़त्म करने से बोलूँगा, नेवर एवर अंडरस्टिमेट इंडियंस. यस, जब हमारी इज्जत पे आती है तो हम स्टैंड टॉल करते हैं. और अगर आज आप डिसअपॉइंटेड है कि WTC में इंडिया फाइनल में जाएगा नहीं जाएगा, जस्ट सी दैट. अगर वो एक होम सीरीज अच्छी जाती है इंडिया की तो हम थ्रू थे WTC फाइनल के. लेकिन उसके बाद भी जरा देखिए, पहला मैच हमने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा वेदर था, जो भी था ड्रॉ हुआ, फोर्थ में हम इतना अच्छा फाइट बैक कर रहे हैं. सिर्फ अल्टीमेटली हम सिर्फ ट्रॉफी को देखकर अपने टीम को क्रिटिसाइज करें. कांट वी चेरिश द मोमेंट व्हाट दे डिलीवर टू अस, वाशिंगटन एंड नीतीश रेड्डी, टॉप ऑफ द ऑर्डर जायसवाल. सो होल पॉइंट इज विराट कोहली आइडियल है किसी के, वो बंदा अपना डेब्यू उनके साथ करता है, होल जर्नी अपनी शेयर करता है एक साथ. आई वुड से पिक्चर क्लिक करो इन दोनों के साथ में, बिकॉज दो आर द इंस्पिरेशनल स्टोरी. और यही तो कहते हैं ना कि इंडिया 140 करोड़ का, तो यहाँ पे स्टोरीज की कमी आपको कभी नहीं होंगी. सो दैट बीइंग सेड, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, नीतीश रेड्डी के लिए एक लाइक तो बनता है. मेक श्योर आप सब्सक्राइब करिए और याद रखें, वी आर इंडियंस अंडर द वन नेशनल फ्लैग.
can't just avoid the language barrier, state barrier. I'm very positive about these things. Those who are watching, they will like it, they will going to comment on that. And if you like this video, make sure you comment and share with your friend. मिलते हैं next video में, take care, bye bye.